आप सभी का शुभारंभ यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल निकोला टेस्ला टेक्निक 369 के बारे में बात करेंगे। मैं प्रवीण सोनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आप सभी का शुभारंभ के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो नया टॉपिक हमारे लिए नहीं है, वो नया टॉपिक जो ऑलरेडी शुभारंभ ग्रुप के साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये नया टॉपिक नहीं है। ये जो एक टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये मैं ख़ास तौर पे आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो बी रेडी फॉर दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो अभी तक आप जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट टू दिस manifestation technique. This is called 369 technique. This technique is called Nikola Tesla 369 technique. 369 जैसे कि आप सभी जानते हैं, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो हम इस जो टेक्निक है 369 की, जो निकोला टेस्ला की जो टेक्निक है, निकोला टेस्ला एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे उनका नाम, तो उनके द्वारा इन्वेंशन किए हुए जितने भी चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड 369 नंबर्स का जो एक सीक्रेट नंबर था, जिसका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया, चाहे वो उनके रूम हो, चाहे वो उनको थ्योरी हो, चाहे वो यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च हो, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इस टेक्निक का प्रयोग किया। उनका एक विशेष लगाव था इस 369 नंबर्स के साथ में। तो आज हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि अगर हम ये सारी डिटेल पे और उनके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत ही हम कह सकते हैं ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया था, और ये वीडियो जो है वो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। सो हम बात करेंगे सिर्फ टू द पॉइंट की, यानी कि हमें इस टाइम क्या बनना है, अर्जुन की तरह काम करना है। हमें अर्जुन की तरह सिर्फ उस जो चिड़िया थी उसकी आँख की तरफ देखना है, यानी कि हमने सिर्फ उस टेक्निक की तरफ, यानी कि हमने अपने पर्पस को देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो हम लोग अपने पास में कॉपी पेन आप रखना चाहते हैं ज़रूर रख लीजिए, ताकि इसमें दिए हुए जो गिवन पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छे से देख पाएंगे, और अदरवाइज़ यू कैन सी दिस वीडियो अगेन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस 369 टेक्निक। 369 टेक्निक जो है बहुत ही कहा जाएगा बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हमारा एक छोटा सा टॉपिक, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी हमारी वीडियो, तो प्लीज़ आप तब भी उसको पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को कवर किए बगैर अगर मैं सिर्फ टेक्निक आपको बता दूंगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होगी, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी आपको उसका पूरा बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। सो आई वांट कि आपको इस वीडियो को देख के आप इसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पर्पस है हमारा, तो हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। व्हाट इज़ दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो विश है, उनकी मैनिफेस्टेशन। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जो विश है वो फुलफिल क्यों नहीं होती है? देयर इज़ अ ग्रेट एंड अ वेरी सिंपल रीज़न, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जो हमारी विश फुलफिलमेंट नहीं होती है, उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि हम जो चाहते हैं, हमारी जो विश होती है, हमें उसके ऊपर ही विश्वास नहीं होता है, जो सबसे माइनस पॉइंट है, यू कैन से राइट। आपने बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल होते हैं कि बहुत सारे बड़े ऐसे बच्चे, बड़े घरों के बच्चे, या फिर ऐसे बच्चे जिनको हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, बड़े से बड़े स्कूल में, बड़े से बड़े कॉलेज में वो पढ़ते हैं, फिर भी उनके नंबर्स आते हैं, ना ही वो कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार से आगे बढ़ पाते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने का उनके पास जो एक
आप कह सकते हैं कि जो बेनिफिट का जो पॉइंट होता है कि हाँ उन्होंने किसी एक बड़े घर में जन्म लिया है, वो उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन वो अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि उनकी जो एक जो दृढ़ इच्छा होती है, उनका किसी चीज़ को जो पाने का जो उनका एक मैनिफेस्टेशन का जो एक जज्बा होता है, वो उसके अंदर नहीं होता है। और आपने ऐसे भी सुना होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं वो हमें देखने में मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं कि वो रिक्शे वाले का बच्चा है और देखिए वो IPS ऑफिसर बन गया है। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं ना, एक बहुत ही पुरानी कहावत है हिंदी में, जहाँ चाह वहीं राह। कहते हैं ना, जो इंसान के अंदर बुरी आदतें हों, जब वो अपने उस रास्ते पे चलता है तो उसको अपने ही जैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपकी जो इच्छा होती है, वैसे ही यूनिवर्स के अंदर वो मैसेज कन्वे होना शुरू हो जाता है और आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके सराउंडिंग पे वैसे ही सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमारे अंदर जो कमी रहती है, वो कमी सिर्फ और सिर्फ यही होती है, फर्स्ट एंड लास्ट, कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। हमें हमारी जो विशेज़ हैं, हमारी जो हम चीज़ पाना चाहते हैं, हमें उसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता। हम सोचते चलो चल के देख लेते हैं, लेट्स ट्राई। तो ट्राई नहीं करना है हमें। इस चीज़ को आपने अपने माइंड मेकअप आपने कर लेना है कि जो हमने जो भी चीज़ मांगनी है, इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले जस्ट सिट, डू मेडिटेट फॉर 2, 3, 5, 10 मिनट, जब तक आपको नहीं लगता। टेक 1, 2, 3 days ऑल्सो। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू गो थ्रू दिस टेक्निक, तो सबसे पहले आपने अपने विश को एक सेटल करना है कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, और आपको उस विश के ऊपर भरोसा होना चाहिए। उस विश पे भरोसा यानी कि आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे इसलिए भरोसा नहीं करते हैं कि ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो उनसे पूछे कि क्या आपने हवा देखी है? हम हवा पे यकीन करते हैं। हम सांस ले रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांसें हमारी प्रतिशत, सांस रुक गई तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म। तो क्या हमने हवा देखी है? क्या हमने सूर्य की जो रोशनी है कितनी स्पीड से हमारे पास में आ रही है? जो साइंटिफिक लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्या हमने देखी हैं? नहीं देखी हैं। आपने एक छोटा सा बीज डाल दिया मिट्टी के अंदर और वो कैसे छोटा सा पौधा और एक पेड़ के अंदर विकसित हो जाता है, क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है? दिस इज़ ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज़ ऑल बाय द गॉड ग्रेस। क्योंकि वहाँ पे एक यूनिवर्सल पावर है हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, एक माँ गर्भवती होती है, एक स्त्री गर्भवती होती है, कैसे उसके गर्भ में एक छोटा से आप कहते हैं स्पर्म से एक नए जीवन का निर्माण होता है। दिस इज़ ऑल द यूनिवर्सल पावर। सो हमें क्या करना है? हमें उस यूनिवर्सल पावर के ऊपर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है और अपनी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही डीप टॉपिक। अगर हम यूनिवर्सल पावर की बात करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और वो एक अलग वीडियो हम लोग किसी दिन बनाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। जस्ट सिट एंड आपने एक अपनी विश बनानी है। और विश को आपने कैसे बनाना है? इन पॉजिटिव अफर्मेशन आपने देनी है। आपको उसको प्रेजेंट टेंस में रेडी करना है। प्रेजेंट टेंस में मीन्स आपको उसको जीना है, उस विश को आपने जीना है, राइट? मान लीजिए आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो हमने विश को इस फॉर्म में नहीं क्रिएट करना कि ऐसा हो जाए, मेरी सेहत अच्छी हो जाए। नो, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट 3 times एंड जस्ट लिव दैट मोमेंट एंड फील दैट यू आर हेल्दी। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी शारीरिक पीड़ा, शारीरिक बीमारी नहीं है और आपने उस क्षण को जीना है। और इस क्षण में जो है वो आपको कुछ सेकंड्स के लिए रहना है। यू कैन से कि 17 सेकंड्स, 17 सेकंड के लिए आपको इस सपने को, जिसको आपको विश कहा जाए, आपका सपना कहा जाए, उसको आपने हकीकत के रूप में आपने उसको जीना है। दैट्स कंप्लीट। आपका फर्स्ट
जो स्टेप होता है इस टेक्निक से रिलेटेड वो फुलफ़िल हो गया। यानी कि बहुत ही कम शब्दों में आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर अपनी विश को लिखना है। आपकी शॉप है, आपके पास में आपको लगता है कि आपकी शॉप है, आपके पास में ग्राहक नहीं आते हैं तो सामान नहीं खरीदते हैं, तो उस चीज़ को आपने जीना है कि यू आर सिटिंग इन योर शॉप एंड देयर आर लाइन ऑफ द कस्टमर्स, दे कमिंग टू यू एंड दे परचेज थिंग्स फ्रॉम यू। आपसे वो चीज़ें ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। क्योंकि हमने हाईएस्ट जो भी चीज़ सोचनी एट द हाईएस्ट गुड सोचनी, हमने किसी का नुकसान नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, वो चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं। हमने क्या सोचना है, हमने सिर्फ अच्छा सोचना है, एट द हाईएस्ट गुड सोचना है और अच्छा सोचना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको आपने राइट डाउन करना है। एक आपने फ्रेश कॉपी पेन ले लीजिए, एक फ्रेश नया कॉपी पेन लेना है और उसमें आपने इस टेक्निक को अब लिखना स्टार्ट करना है। हम लिखेंगे कैसे, आपने एक डे फिक्स कर लीजिए। मंडे इज़ अ वेरी गुड डे टू स्टार्ट एनीथिंग। वो सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, भगवान शिव का जो वो दिन होता है, तो आप उस दिन से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप वेडनेसडे को काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्राइडे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले आपने अपना एक कॉपी और एक पेन जो है वो रेडी करके रख लेना है। आपने अपनी विश जो है वो बहुत ही कम शब्दों में तैयार करके रख लेनी है, क्योंकि कॉपी पेन का यूज़ होना इट मीन्स कुछ तो काम लिखने का होगा इसके अंदर। तो वो विश आपने जो प्रेजेंट टेंस में रेडी की है आपकी जो है, उसको आपने सबसे पहले उस डायरी के अंदर आपने डेट डालना है, आपने अपना नाम 3 टाइम्स लिखना है। उसके बाद में आपकी जो विश है, जब आप सुबह सो के जब आप उठते हैं 12 बजे से पहले आपने उस विश को 3 टाइम्स अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। उसको लाइव जीते हुए, जैसे मैंने बोला ना, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 17 सेकेंड, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट थिंक योर लिव योर विश फॉर 17 सेकेंड एंड राइट डाउन योर विश। और उसको विश को मैंने बार बार बोल रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस में करना है। उसको 3 टाइम्स लिखिए एंड देन अगर आप यू आर वर्किंग तो आप इसको अपने साथ कैरी कीजिए, अपनी कॉपी को, अपने पेन को, और कोशिश कीजिए वो सेपरेट रखिए। आपका कॉपी पेन सेपरेट मीन्स कि वो इसी पर्पज़ के लिए सिर्फ यूज़ करें, इसमें बाकी का हिसाब किताब आप ना कीजिए। उसको आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे से उसको आप सजा सकते हैं। आपकी जो विश फुलफिलमेंट की आपका कॉपी होगा, इट्स अप टू यू टोटली, ठीक है। तो कहते हैं ना, जब भी आपका कोई सपना सच होने लगता है तो हम उसका कैसे स्वागत करते हैं, तो इसी तरह से आपने इस डायरी को भी आप सोचे उसी फॉर्म में आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, उसको वैसे ही आप संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका सपना है जो कि बहुत ही जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। लेकिन आपने जब भी उसको लिखना है तो यही सोच के लिखना है कि आप वो चीज़ हकीकत में आपके साथ हो रही है। अब 3 टाइम्स हमने मॉर्निंग में लिखना है अपने विश को। अब हम आ जाएंगे नून टाइम पे, यानी कि 6 बजे से पहले आपने जो आपका जो सेकंड टाइम का जो सीक्वेंस ऑफ 369 का है वो हमको कंप्लीट करना है। तो शाम के 6 बजे से पहले आपने चाहे वो आप दोपहर में लिखिए और या फिर 6 बजे से पहले कोशिश कीजिए संध्या का टाइम जो होता है उससे पहले आप उस अपने विश को 6 टाइम पे लिखें, यानी कि वही विश जो आपने सुबह लिखी थी। तो इसी तरह से दोबारा आपने उसको ड्रीम करते हुए, इसको जीते हुए अपने उस विश को 6 टाइम आपने उसको कॉपी में लिखना है। और उसको बाद अगेन रात को सोने से पहले 12 बजे से पहले आपने अगेन 9 टाइम्स उस विश को आपने कॉपी के अंदर लिखना है और ये सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर मैं सिर्फ ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करना चाहती हूँ इस वीडियो को। 369 का अगर हम न्यूमरों के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 नंबर इज़ द गुरु नंबर, जुपिटर नंबर। ओके, ज्ञान के जो हमारे कहते हैं ना देवताओं के गुरु का नंबर है 3 नंबर, ठीक है। तो ज्ञान का भंडार, यानी कि हमें एक उचित डायरेक्शन मिलना जो है वो नंबर 3 से ही संभव हो पाता है। ज्ञान का भंडार है।
नंबर 6 हमारी जो मैनिफेस्टेशन, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, यानी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी, ग्रस्त जीवन, ये सारी चीज़ों का हमारा नंबर 6 के साथ में होता है। और नंबर 6 जो होता है वो राक्षसों के जो गुरु हैं उनका नंबर है, जो हर तरीके से आपको आपके मैनिफेस्टेशन जो होती है, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सभी का इस्तेमाल होता है आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में, तो वो उनका कार्य है। और 9 नंबर जो होता है वो सेनापति का कार्य होता है, यानी कि उसका काम है आप कर्म का। नंबर 9 इज़ मार्स नंबर, तो वो कर्म के देवता हैं, यानी कि उनका काम है कि जो भी आपने प्लानिंग की है किस फॉर्म में करना है, तो उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल करने में नंबर 9 जो है उसके अंदर वो लग जाते हैं। तो दिस इज़ द स्मॉल इंट्रो ऑफ 369। तो ये टेक्निक हमारी रेडी हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है इस टेक्निक को हम लोग कितने दिन करें। ये आपके ऊपर है, जब तक आपका जो फुलफ़िल नहीं होता ड्रीम, आप तब तक इसको कंटिन्यू रखिए मेरे अकॉर्डिंग, और कोशिश कीजिए कि एक ही चीज़ के ऊपर आप स्टिक रहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक ही चीज़ पर आप स्टिक रहो, आपने डोलना नहीं है। कहते हैं ना, अपने अपने जो रास्ते पे कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन आपने उससे घबराना नहीं है। यू विल गॉट सक्सेस, 100% यू विल गॉट सक्सेस। सो इस टेक्निक पे आपने चलना है, और एटलीस्ट आपको 45 डेज़ तक इस टेक्निक को कंटिन्यू रखना है। और होपफुली आपकी जो विश है वो इस 45 डेज से पहले भी फुलफ़िल हो सकती है, उसके बाद कुछ टाइम भी लग सकता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने ऊपर, अपने विश के ऊपर और उस यूनिवर्सल जो पावर है उसके ऊपर आपको यकीन रखना है, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ 369, एंड आई होप इस वीडियो से आप सभी को लाभ होने वाला है। सभी के आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल होने वाले हैं। एक ड्रीम जब आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद ये जो पेपर्स हैं इसको आप लोग, जो पानी बहता है आप उसके अंदर इसको आप कर सकते हैं, बहा सकते हैं, भूमि में इसका आप दबा सकते हैं, या फिर कंटिन्यू आगे नेक्स्ट विश भी इसके अंदर कंटिन्यू लिख के आप इसको कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, दैट्स ऑल। और वंस अगेन, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक यू।